इसके बाद एक रचनाकार आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये ऐसे रचनाकार है ना, मतलब मेरे चुनिंदा जो एकदम फेवरेट वाले जो रचनाकार होते हैं ना, उनमें इनका नाम शामिल है। ठीक है, एकदम मतलब इनकी रचना इतनी शानदार लगती है ना। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे रह जाता था, जब सब खाने पर टूट पड़ते थे वह कोने पर बैठा टूंगता रहता था। टूंगता, देखो देशक शब्द का क्या शानदार प्रयोग है। ठीक है, जब सब खाने पर टूट पड़ते थे वह कोने पर बैठा टूंगता रहता था, जब सब निठाल हो सो जाते थे, जब सब निढाल हो सो जाते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था। मतलब अंतरिक्ष में देखता रहता था जब सब सो जाते थे, क्योंकि बाहर बिस्तर नहीं है सर उसके पास। ठीक है, लेकिन जब गोली चली तो सबसे पहले वही मारा गया। देखो कितनी, इतनी है रचना, बस केवल इतनी है रचना। ठीक है, इतनी सी रचना है। एक पिछड़े आदमी का क्या क्या समाज में उसकी परिस्थिति क्या है, उस पर ये बात कही गई है। ठीक है, एक ऐसी रचना है, मुझे वो पोस्टमार्टम, इनकी बड़ी शानदार रचना है। पोस्टमार्टम बहुत शानदार रचना है। गोली खाकर, रचना है गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ। ठीक है, एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम में पता चला कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। ये कविता है, सोचो, मुक्त छंद है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब कटाक्ष करते हैं ना तो बहुत खतरनाक कटाक्ष करते हैं। ठीक है, देखो दक्षिणपंथी और वामपंथियों को किस तरीके से निचोड़ दिया एक ही 4 लाइन की पंक्ति में। ठीक है, गोली चली, गोली गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दक्षिणपंथी है, धर्म को मानता है, तो धर्म को जो मानता है वो सीधी सी बात है वो राम कहेगा, है कि नहीं, मतलब अपने भगवान को न याद करेगा वो। तो गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ। माओ, माओ से तुंग, वामपंथी। ठीक है, जो लेफ्टिस्ट होते हैं उनको कहा गया। तो गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। भूख लगी थी उसको। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकला पहले दो के पेट भरे हुए थे। ठीक है, मतलब जो फालतू की बकैती करते हैं, इनके अनुसार जो फालतू की बकैती करते हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका पेट भरा होता है। ठीक है, हाँ, जब तक खाने का नहीं मिलेगा, भूख ही सबसे बड़ा धर्म है नहीं? ये वही बात कह रहे हैं। तो रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की।